मैंने समझा ना कि प्रयास किया भूख हड़ताल आप समाप्त करें और अपन दूसरे तरीके की सरकार से लड़ेंगे। हम पहले ही दिन से नरेश जो आंदोलन करा उसके साथ है और पहले दिन जब पार्लियामेंट चली थी उस समय डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद, नगीना के सांसद, मैं स्वयं था। हमने बेल में जाकर विरोध भी किया, पार्लियामेंट को स्थगित कराया, धरना भी दिया बाहर। और हम चाह रहे थे कि उन बच्चों को जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो मासूम थे, 6 बच्चे ट्राइबल के, एक ओबीसी का बच्चा था, इनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा। उन तमाम अधिकारियों की जिनकी वजह से स्कूल स्टाफ ने ये कहा था कि स्कूल नहीं चले, जर्जर भवन है, उसके बावजूद उस स्कूल को चालू कराया। तो इतनी बड़ी घटना के अंदर उस पर पर्दा डाल देना ये दिखाता है कि आदमी की या बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है। सरकारें कुछ भी नहीं सोच रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता भी वहाँ कहाँ गए, खाली बातें कर रहे हैं। आज नरेश का जो आंदोलन है, अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत नाते रिश्ते के हिसाब से कांग्रेसी नेता को आके मिल गया होगा, बाकी कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्तिगत बयान या बड़ा नेता इस मामले के अंदर नहीं, क्या कांग्रेस को नहीं दिख रहा है यहाँ पर? और विपक्षी भूमिका निभा रहा राजस्थान में। और आप भी जानते हैं, बच्चे बच्चे थे, बच्चे सबके होते हैं और हम जहाँ चाहें वहाँ पैसे दे देते, जाके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घोषणा कर देते हैं जब उनको हर मामले में याद दिलाना चाहता है। ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि आप 13 लाख रुपए या 7 लाख दे रहे हो, फिर कह रहे हो 13 लाख दे दी, एक बकरी दे दी। तो एक बकरी से उससे ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी मांग है भजनलाल सरकार से कि परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए, एक जितने भी इस घटना के अंदर दोषी है कुछ इसलिए जांच करा के उनके खिलाफ आपराधिक कृत्य, गैर इरादतन हत्या का, जिनकी वजह से इतने बच्चों की जान गई, इतने इंजर्ड हुए, उन सबको उस सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि दोबारा घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। झालावाड़ स्कूल घटना के बाद ऐसी कई जगह घटनाएं राजस्थान में हुई, जैसलमेर के अंदर हुई और हुई, रोज पढ़ रहे हैं स्कूल की छत गिरी, स्कूल गिरी। अभी भी सरकार कहाँ सोच रही है? पता है सरकार को कुछ करना ही नहीं है। 10 दिन मुआवजे की मांग चलेगी, मुआवजा लिया, लोग घर बैठ जाएंगे। लोग भी सोचकार है राजस्थान में, अगर लोग सोचते हैं, लोगों का तो माइंड सेट है एक बार बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी नाराज होगा, कांग्रेस को दे देंगे, तो फिर नेता भी क्यों लड़ेंगे? उनको पता अपना भी वोट दे देंगे, टिकट के लिए वो परिक्रमा करेंगे दिल्ली में अपने अपने नेताओं। राजस्थान के बर्बादी का कारण आप एसआई भर्ती का मामला देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट गए लोग, प्रयास हम कर रहे हैं कि उसके अंदर जीत तो निश्चित जीत होगी। नरेश मीणा का जो आंदोलन, सबसे पहले नरेश को ही कहा कि आप एक बार इसको समाप्त करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राजस्थान का जवान इस आंदोलन में उन बच्चों को न्याय दिलाने के आप लोगों की साथ खड़ा। पहले दिन से हमें समर्थन की घोषणा कर दी, आवश्यकता पड़ी तो इस आंदोलन को और बड़े रूप में राजस्थान के अंदर करेंगे और हम मिलकर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी मैं इनके साथ, क्योंकि मेरे कमेटी का टूर था, मैं बाहर चला गया। आज एक रेलवे की मीटिंग थी और जैसे ही रात का मुझे पता लगा, रात को लेट हो गया, तो मैं मिलने पहुंच गया और पूरी टीम हमारी इस आंदोलन में, नरेश मीणा और जो ये आंदोलन करें इनके साथ हैं। और सरकार ने जो कमिटमेंट इनसे दूसरे भी किए, तो सरकार ने बहुत तंग परेशान किया। झालावाड़ के अंदर भी ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे थे, ले जाकर कितने दिन जेल के अंदर डाल दिया। ये तो लोकतंत्र की हत्या राजस्थान के अंदर हुई। देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी ने तो एक बार इमरजेंसी लगाई थी, यहाँ तो रोज इमरजेंसी इस देश के अंदर लग रही है। ये इमरजेंसी के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं। भजनलाल और इनका पूरा परिवार, इनके तथाकथित साले जमीनों के धंधे करने में लगे हुए हैं। कहाँ जमीन मिले उस पर कब्जा करो, रातों रात हटाओ, पता नहीं कब लोट जो पर्ची हमारी वापस चली जा रही है। सही है कि भजनलाल जी को ज़्यादा दिन बीजेपी के लोग या नहीं रखेंगे, इनको रख दिया तो पंचायत चुनाव में छोपड़ा साहब हो ही जाएगा। और आने वाले टाइम में राजस्थान की जो भैरव सिंह जी के समय 21 या 22-23 सीट आई थी, उससे ही कम सीट 10 या 12 पे भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। ये दिल्ली वाले परेशान है कि इसको गलत बना दिया, अब हटाए कैसे? बना दिया तो हटाए तो बनाए किसको? ये झगड़ा दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तय हो चुका कि भजनलाल जी को रवाना करना। सर आपने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात करिए, यहाँ के सुप्रिटेंडेंट से भी बात करिए। अभी हम चाह रहे थे कि उनको अलग से कुछ लोगों को, जो प्रमुख लोग हैं, उनको मिलने भी दिया जाए। सरकार के लिए कम लोगों को मिला, हुई गलत है। लेकिन मैं दूसरे लोगों से भी अपील करूंगा कि हर कोई व्यक्ति अस्पताल के अंदर नहीं आए। अस्पताल के अंदर दूसरे पेशेंट जो हमारे, वो भी अपने भाई, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना। तो ये उनको कहते हैं, प्रमुख लोग अगर मिलना चाहते हैं कोई आए, और विशेष रूप से कोई मीडिया का व्यक्ति भी अगर बात करना चाहे तो उनको इसके लिए छूट दी जाए। ये मैंने सारी बात समझाई। नरेश की तबीयत जल्दी ठीक होगी और नरेश की तबीयत और हो ज़्यादा ठीक इसलिए हो जाएगी, मैं यहाँ आके खड़ा हो गया उसके साथ। वैसे मैं खड़ा था लेकिन मैं दूर था, तो इसको ऐसा लगता था कि भाई साहब अभी तक आए नहीं। मैं आज आ गया, उसका समाधान में निकाल देंगे। इसमें 100% जीत कराएंगे, बच्चों को राहत दिलाएंगे और परिजनों को पूरा मुआवजा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराएंगे।